नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान की जो रजीम है वो कोलैप्स कर गई है, वैसे ही जैसे बाबरी मस्जिद सडनली कोलैप्स कर गई थी, वैसे ही ईरान की रजीम का हाल हुआ है। खमेनी सुना है वो भाग गया कंट्री को छोड़कर। एयरपोर्ट के ऊपर वो भागने की कोशिश कर रहा था, वो ब्लॉक कर दिया गया है। अब वो वेस्ट की तरफ, इराक के बॉर्डर की तरफ वो भाग रहा है। ईरान और इराक तो कभी इकट्ठे थे नहीं, तो खमेनी जो लुल्ला के बिना किसी से डरता नहीं था, आज अपनी जान को बचाने के लिए भाग रहा है। जो मुल्लाज हैं वहां के कंट्री के, उन्होंने अपनी जो पगड़ी होती है उतार कर फेंक दिया है, अपने कपड़े उतार दिए हैं और उनको नंगा करके मारा जा रहा है अगर कोई मुल्ला मौलवी पकड़ा जा रहा है। यानी कि पिछले 47 साल से जो एक पागलपन ईरान के अंदर चल रहा था रेडिकलाइजेशन का, 5 दिन में वो सारा का सारा खत्म हो गया। जो स्नेक है उसका सर काट दिया गया है, एंड उसका सर काटने के बाद ये हिजबुल्ला, हमास, ये जितने जानवर थे पूरे दुनिया में फैलाए हुए, वो भी आज चिकन विदाउट, जिसको बोलते हैं हेडलेस चिकन, उसकी तरह वो फिर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि किया क्या जाए। उधर से आप देखिए कि 5 दिन में जो एब्सोल्यूट फ्यूरी है सड़कों के ऊपर आपको दिखाई देती है ईरान के अंदर, उसके कारण जो ये पूरा का पूरा टेरर का रजीम है वो अगर कदमों में आ गया, घुटनों पे आ गया, उसके साथ हम कुछ और भी देख रहे हैं। वी आर विटनेसिंग हिस्ट्री। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ रायट्स नहीं है, ये सिविलाइजेशनल रेक्लेमेशन का एक साइन है। साथ में ये जो मुहिम है ये पूरे दुनिया में स्प्रेड होनी शुरू हो गई। ईरान फॉल हो गया, इट हैज फॉलन डाउन। ईरान फेल हो गया क्योंकि जो रेडिकलाइजेशन की फैक्ट्री थी वो ही गिर गई है। तो यूएसए ने भी अब दुनिया भर में जाकर बॉम्बिंग करना शुरू कर दिया। नाइजीरिया हो, इथियोपिया हो, वो सीरिया हो, कोई कंट्री नहीं छोड़ा, हर जगह पर इनके ऊपर बॉम्ब फेंके जा रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर कर दिया कि 90% से ज्यादा टेररिस्ट वो मुसलमान हैं। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको ये गंदी सी मस्जिदें तोड़नी पड़े जो इलीगली बनाई हैं, आप तोड़ दीजिए। और अगर ये केस हमारे पास दोबारा आया तो हम अपना मुंह जो बंद किया हुआ था वो खोलने से अब हम रोकेंगे नहीं। यानी कि भारत ने, जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी इलीगल्स को डिपोर्ट करने की पूरी प्लानिंग बना ली। एसआईआर लेकर आ गए, नेटग्रिड लेकर आ गए। यूरोप है तो वहां पर भी ओपनली बोला जा रहा है। वहां पर मैंने वीडियोस देखी हैं जहां पर सुअर का गला काटकर उसके मुंह में ठोस दिया इन्होंने एक गंदी सी किताब, और सड़कों पे घुमा रहे हैं उसको। ये है तुम्हारी असलियत। क्योंकि सुअर क्या खाता है? गंद। दूसरा वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहता। जो आप सुबह सुबह हगने जाते हैं वो चीजें खाता है। और उसी ने एक किताब को उठाया था, ये गोरे बोल रहे हैं। ये स्टार्ट हो चुका है रेडिकलाइजेशन को खत्म करने का एक मुहिम पूरे दुनिया में। सारी दुनिया दुखी है इन जानवरों से। और लेटेस्ट इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं जो कंफर्म करती हैं, जो मैं बहुत देर से सस्पेक्ट कर रहा था। खमेनी को इतना हेट करते हैं लोग तेहरान के अंदर कि उसको मालूम है कि अब तेहरान के लोगों ने इजराइल को बोलना शुरू कर दिया, खमेनी यहां बैठा हुआ है बुरके में छुपकर। वो सुप्रीम लीडर, अपने आप को सो कॉल्ड, जो बोलता था मैं लुल्ला के बिना किसी से डरता नहीं, आज भाग रहा है अपनी जान को बचाने के लिए इराक बॉर्डर की तरफ, लुकिंग फॉर एन एग्जिट, चूहे की तरह। क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी जो शिप है ये रेडिकलाइजेशन वाली, वो डूब रही है और सबसे पहले चूहे ही भागते हैं। और ये भाग रहा है। जो वहां के एयरपोर्ट्स हैं, खमेनी एयरपोर्ट फ्रीज कर दिया गया है। मेहराबाद का एयरपोर्ट फ्रीज किया हुआ है। मैंने पहले बताया था ईरान के अंदर मेरे पास एक कस्टमर था पुराना मेरा, एक, मैं उससे बात कर रहा था। ही सेज कि यहां पर इतना बुरा हाल है कि यहाँ पे जो इनकी फ्लाइट्स हैं वो सारी, ना कोई आ रही है ना कोई जा रही है। पूरा स्काई एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि जमीन के ऊपर आग लगी पड़ी है। जो इनकी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी आर्मी थी हथियार छोड़ रही है। वो जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके साथ खड़ी हो गई। यानी कि टेरर की मशीन जिन्होंने पूरे दुनिया में क्योस मचाया हुआ था, वो लेबनान हो, यमन हो, यहां तक कि भारत के अंदर भी, वो अंदर से कोलैप्स हो रही है। दे आर नॉट फाइटिंग बैक, भाग रहे हैं। यानी कि जब ये चूहों का सरदार ही भाग गया खमेनी, तो ये कैसे रुकेंगे? हमारे पास फुटेजेस है, मैं लगा नहीं सकता हूं यहां पर क्योंकि वो कॉपीराइट का इशू आता है और ये इस्लामिक पागलपन के ऊपर यूट्यूब वीडियो चलने नहीं देता। ये फुटेज है कि जो सीनियर इनके मुल्लास थे अपने कपड़े उतार दिए उन्होंने। टर्बन को, यानी कि जो पगड़ी जिसको बोलते हैं, इज्जत आपकी होती है, उसको उतार के फेंक दिया मिडल ऑफ द हाईवेज। सिविलियन क्लोथ में चेंज कर कर वो भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि लोग रिकॉग्नाइज कर चुके हैं कि इनके कारण ईरान के लोगों की जिंदगी खराब हुई। उनको मालूम है कि उनकी गेम खत्म हो चुकी है। और ये वो लोग हैं
सारे मुल्ला मौलवी जिन्होंने टेरर को एक्सपोर्ट किया, और आज वही टेरर इनके घर में आया है तो जान जाकर भाग रहे हैं। भाई आप तो बड़ी बार बोलते थे यहां पर सारे ये जितने भी आपके ये मदरसों में पढ़ने आते हैं कि भाई आप किसी से मत डरो, लुल्ला आपके साथ है। अब क्या हुआ? लुल्ल भाग गए मौत से डरकर। और ये टेरर अब इनकी स्ट्रीट्स के ऊपर जो आया है, ये भारत के लिए एक क्लास न्यूज है। बताऊंगा कैसे, और इसका फायदा मोदी कैसे उठाने वाले हैं ये भी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, बाद में लेकिन एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो मुल्लाज हैं आज, ये जो डिमांड करते थे कि पूरे दुनिया में सबको खत्म कर दो क्योंकि इस्लामिक सिस्टम ही पूरे दुनिया में चलेगा, आज ये खुद भाग रहे हैं इस्लाम को छोड़कर। ईरान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हमें ईरान नहीं चाहिए, ये वाला ईरान नहीं चाहिए। और इनके जितने सिंबल्स थे, किसके, ये पुराने सिंबल्स थे, पुराने स्टैचूज थे, उनको तोड़ा जा रहा है। यहां तक कि सोलेमानी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने मारा था पहले रजीम के अंदर, पहले टर्म के अंदर, उसके जो बड़े बड़े पुतले, उसके पोस्टर्स लगाए हुए थे, लोगों ने तोड़कर फेंक दिए। और यह बताया गया था मीडिया की तरफ से कि सुलेमानी ईरान के लोगों का हीरो था। और आज हो क्या रहा है? उसके स्टैचूज को तोड़ा जा रहा है। फिर राइजी था इनका प्रेसिडेंट, उसके भी पुतले तोड़े जा रहे हैं। खमेनी के फोटो को उतारकर उसे तोड़ा जा रहा है और उसको जलाया जा रहा है सड़कों के ऊपर। यानी कि जो मॉब्स हैं अब वो पुराने स्टैचूज को, सिंबल्स को नहीं तोड़ रहे, सिर्फ वो टारगेट कर रहे हैं इनके मदरसों को, मस्जिदों को, सेमिनरीज को, साथ में बर्न कर रहे हैं इनकी रेडिकलाइज के सिस्टम जो के सेंटर्स थे, उनको बर्न किया जा रहा है। फोटोज हैं मेरे पास, इनके जो सारे हेडक्वार्टर्स थे इस्लामिक प्रोपेगेंडा के, उन्हें जलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया वी आर सिक ऑफ रेडिकलाइजेशन, वी आर सिक ऑफ दिस फॉरेन आइडियोलॉजी जो अरेबिक कंट्री से शुरू हुई, हमारे ऊपर इंपोज किया गया। हमें पर्शियन थे हम लोग, हमें पर्शियन अवेकनिंग दोबारा चाहिए। दे आर चैंटिंग कि हमें अपने एंशिएंट पर्शियन रूट्स की तरफ हमें वापस जाना है, हमें अपना किंग वापस चाहिए। जो रेजा पहलवी हैं, उनके लिए लोगों ने बोलना शुरू कर दिया लॉन्ग लिव द किंग, हमें ये इस्लामिक पागलपन चाहिए ही नहीं। एंड दे आर नाउ कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स। वो रिजेक्ट कर रहे हैं अरेबिक इस्लामिक इंपोजिशन को जो 1979 में इनके ऊपर डाला गया। और वो चाहते हैं कि जो इस्लाम से पहले का जो हमारा रजीम था वो हमें वापस चाहिए, हमें अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी चाहिए। अब मैं पूछता हूं जो भारत के मुसलमान हैं जिनको यही नहीं पता कि उनका बाप कौन है, क्योंकि हलाला बड़ी बार हुआ, कभी बोलते हैं असीता तुर्की है, कभी अरबी, कभी ईरानी, कभी पठान और कभी सुअर। इनको ये नहीं पता कि बेचारे है कौन। आज इनका जो एक बाप था वो मर गया, ईरान। वहां के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हम पर्शियन सिविलाइजेशन को एक्सेप्ट करते हैं, हम इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं। मैंने इसके ऊपर बड़े डिटेल में वीडियो बनाया था एक, ऑलमोस्ट 8-9 महीने पहले, कि ईरान के अंदर जो लोग हैं इस्लाम को इतनी तेजी से छोड़ रहे हैं कि मुल्लाओं को वहां पर पुलिस को खड़ा करना पड़ रहा है कि कहीं इतने लोग छोड़ देंगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। आज आप देख लीजिए वही बात हुई, जो ग्राउंड पे रियलिटी है मैं वो बयान करता हूं आपके साथ। मैं अपने फीलिंग्स को नहीं रखता आपके सामने, जो चीज जैसे होती है वैसे ही रखता हूं। और आज जो तब मैंने 8-9 महीने पहले बताया था वो आज आपको सड़कों पे दिखाई देता है। ये रेजोनेट करता है हमारे साथ भी दोस्तों, क्योंकि हमें मालूम है कि ईरान के लोग जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं वो हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं 1000 साल से। हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी जो सनातन की सिविलाइजेशन है उसकी आत्मा को वापस लेके आने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश को भी ये रेडिकल पागलपन इसने पकड़ के रखा हुआ था, पहले मुगलों ने, उसके बाद कांग्रेस ने आके उसको और तेज कर दिया। इसलिए आज जब मैं ईरान में देखता हूं कि पुलिस स्टेशंस वहां पर जलाए जा रहे हैं, सिटी आफ्टर सिटी, ये सिर्फ तेहरान की बात नहीं है, लोग सड़कों के ऊपर आ रहे हैं, दे आर डिफाइंग, उनके ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं लेकिन वो रुक नहीं रहे, दे आर टेकिंग कंट्रोल। वो वहां पर आर्मी के एरियाज के ऊपर उन्होंने कैप्चर कर लिया, दे आर कैप्चरिंग इक्विपमेंट्स, पुलिस स्टेशंस। फियर चला गया है। फियर यह था कि हमारे ऊपर गोली चलेगी, वो कहते फर्क नहीं पड़ता, मरना तो है ही है, इस्लामिक वालों ने कैसे छोड़ देना है। और जो रजीम है वो रिस्पॉन्ड कैसे कर रही है, इन्हें मालूम है ये डरपोक लोग हैं, वो भाग रहे हैं। खमेनी भाग गया, पुलिस वाले भाग गए, इनके मुल्ला मौलवी वो भाग गए।
और हमारे पास यहां पर है कि जो थग्स है वो हाइड कर रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर। मेडिकल की व्हीकल्स आई, उसके अंदर वो छुपकर डॉक्टर के कपड़े डालकर वो उसमें भागने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने पकड़ लिया। लोगों ने पकड़कर उसके बाद काम क्या किया, मार मार कर उनको एम्बुलेंस में से रोककर उनको बाहर निकाला है। दे हैव ड्रैग देम आउट। और उसके बाद जस्टिस दी जा रही है उनको, सड़कों पे नंगा करके मारा जा रहा है, लिटरली सारे कपड़े उतारे उनके और मारा उनको। ये है जियो पॉलिटिक्स दोस्तों। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो ये जियो पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। वो किसने भी किया हो, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है किसने किया, किसने भी किया। आज हो क्या रहा है, हमास, हिजबुल्लाह, इस दुनिया भर में जो इन्होंने टेरर की फैक्ट्री स्प्रेड की हुई थी, आज इनके पास ये नहीं पता करना क्या है, जाना कहां है। और इजराइल, इजराइल इज वॉचिंग क्लोजली। ये वो मोमेंट है जो इजराइल वेट कर रहा था कि ईरान को अंदर से तोड़ना है। अब बताइए, पाकिस्तान के साथ मोदी क्या कर रहे हैं, क्या अंदर से नहीं तोड़ रहे? बांग्लादेश को हम क्या कर रहे हैं, अंदर से नहीं तोड़ रहे? क्या भारत के अंदर जो ये 30 करोड़ जिहादी हैं, क्या इनको अंदर से नहीं तोड़ रहे? आयोवसी कहां है, कोई स्टेटमेंट नहीं आती। आप सोच के देखिए, इनके ऊपर मुहिम पूरे दुनिया में शुरू हो गई है। इनको धक्के मारकर बाहर निकालने का जो पूरा प्लान है वो सारी दुनिया ने शुरू कर दिया। और इजराइल की गवर्नमेंट, उन्हें मालूम है कि ये एंड गेम है ईरान का। दे आर वॉचिंग वेरी क्लोजली, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मरते मरते ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ेंगे इजराइल के ऊपर या किसी और के ऊपर, या न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो क्रिएट कर ली है ईरान ने उनको यूज किया जाएगा। क्योंकि ये मरने से पहले दूसरों को मार के जाएंगे ताकि लुल्ला इनका खुश हो जाए, क्योंकि इनका लुल्ला सिर्फ लोगों की मौत से खुश होता है। ये मुल्ला जो है ये ट्राई करेंगे एक फाइनल डेस्परेट लॉन्च, और इजराइल और अमेरिका रेडी हैं उसके लिए। दे वांट कि ये एक स्ट्राइक करें और इनको खत्म कर दिया जाए। जैसे सुलेमानी को खत्म किया था, इस बार खमेनी भी जाएगा। मैंने पहले बोला था आपको, न्यू ईयर की विश है मेरी, महादेव से मैंने प्रार्थना करी है कि खमेनी इस साल मरना चाहिए। दोबारा बोल रहा हूं मैं आपको, ये आज अब सबकी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि टेरर का जो सरबराह है, इनका नया खलीफा मोहम्मद टू, ये मारा जाना चाहिए, ये मरना चाहिए साल, ताकि ये जो रेजीम है ईरान की पुरानी 1979 से बैठाई हुई, ये कोलैप्स करे। और ये विक्ट्री होगा ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, विक्ट्री होगा भारत के लिए भी। अब आप बोलेंगे यार ईरान तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, हमारी विक्ट्री कैसे होगी? उसका बाद मैं पूछता हूं आपसे, जो ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पूरे दुनिया में चलता है, जो लिब्रांडू बाहर बैठकर हमारे ही कंट्री के खिलाफ आर्टिकल्स लिखते हैं, ये पैसा कहां से आता है? ये जो रेडिकल सेल्स है भारत में, उनको सपोर्ट के लिए पैसा कहां से आता है? ये अगर मैं अब देखेंगे, ये सारा पैसा निकलता है जो ये ऑयल का मनी है, जो तेहरान बनाता है, ब्लैक मनी, ये वहां से पैसा आता है और ये रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स को पैसा दिया जाता है। और ये तो कौम ऐसी है, जहां पैसा मिला वहीं पे नाचना शुरू हो गए। अब वो मनी को ड्राई अप किया जा रहा है। ये जो पाइपलाइन था पॉइजन का, जो स्प्रेड करते थे पूरी दुनिया में, वो खत्म होगा। इसलिए बोल रहा हूं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो टूट गया है। हिजबुल्ला ऑर्फन हो गया है, हाउतीज ब्लाइंड हो गए हैं, और इनको ये नहीं पता कि जब इनके सर का, जो इनके स्नेक का सर काट दिया, तो जो प्रॉक्सीज है इनके, वो भारत में भी हैं, वो पूरे वर्ल्ड में हैं। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा कि करें क्या। और ये लेसन है पूरे दुनिया में कि आप रूल तो कर सकते हैं रेडिकल पागलपन के साथ, लेकिन आप लंबे तौर तक इसको लेके नहीं जा सकते, क्योंकि रेडिकल सिस्टम के मतलब है कि आप पूरी सिविलाइजेशन को आप सप्रेस कर रहे हैं। भारत में इन्होंने सनातन को सप्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन यू कैन नॉट डू इट फॉर एवर। मुगलों ने ट्राई किया, आज सनातन वहीं का वहीं है, थ्राइव कर रहा है। मुगल वो सिर्फ एक अफगानिस्तान में एक छोटी सी कबर में रह गए, जहां पे कांग्रेसी जाते हैं, ये राहुल गांधी की फैमिली जाती है वहां पर मूतने के लिए। वर्ड यूज करता हूं जानबूझकर, मेरी आदत नहीं है यह वर्ड यूज करने की, वरना कोई हिंदुस्तानी कभी भी किसी गंदी सी मजार के ऊपर ना चादर चढ़ाने जाएगा जो असली सनातनी होगा, और ना ही इनकी कब्रों पे जाएगा। और ईरान के लोगों ने आज दिखा दिया हमें रास्ता। दे आर शोइंग अस कि अनआर्म्ड पॉपुलेशन जब यूनाइट होती है नेशनलिज्म के कारण, वो मिलिट्री इस्लामिक पागलपन को भी वो तोड़ सकती है। आज वो सिर्फ हाथों में उनके चाकू भी नहीं है, ईंटें भी नहीं है, वो खड़े हैं आर्मर्ड व्हीकल्स के सामने और वो जीत रहे हैं। 49 इयर्स का स्ट्रॉन्ग एक कंट्रोल ईरान के लोगों ने तोड़ दिया, और इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद भी वीडियोस बाहर निकल रही हैं
क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क का स्टारलिंक वहां चल रहा है। मोसाद का अपना खुद का साइबर ऑपरेशंस वहां पे चल रहे हैं, ताकि दुनिया को दिखे कि ईरान में क्या हो रहा है और इनको शर्म आए कि ये है तुम्हारा खमेनी, सो कॉल्ड इस्लामिक लीडर मोहम्मद टू। और रजीम आज हाइड कर रही है अपने ही क्राइम्स के पीछे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अब मिडल ईस्ट का ये जो मैप है ये चेंज होने वाला है और नया मिडल ईस्ट अब बनेगा। जो लिबरल्स का बनाया हुआ है वो नहीं, ये लिब्रांडुआ का मिडल ईस्ट है जो आज देख रहे हैं आप। अब ये बनेगा मिडल ईस्ट जो स्ट्रांग होगा, जो नेशनलिस्ट जो लोग होते हैं वहां के, वो अब बनाएंगे मिडल ईस्ट को। और ईरान के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हमें पर्शियन हेरिटेज वापस चाहिए। यानी कि अब इजराइल और ईरान मिलकर पुरानी रिजीम को खत्म करेंगे। क्या कभी आप सोच सकते थे? और भारत के लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि ईरान के साथ भी हमारा पार्टनरशिप है और इजराइल के साथ भी। अब इमेजिन कीजिए पॉसिबिलिटीज कि ईरान भारत का फ्रेंड, ईरान जो कि आगे जाकर हमारे जो टेरर के जो पूरा पूरा नेटवर्क है भारत के अंदर उसको फंडिंग नहीं कर रहा, हमें एनर्जी को सप्लाई कर रहा है विदाउट आइडियोलॉजिकल स्ट्रिंग्स या विदाउट सैंक्शंस ऑफ अमेरिका। ये वो फ्यूचर है जिसके लिए आज लोग तेहरान के फाइट कर रहे हैं पूरे कंट्री के अंदर। सुप्रीम लीडर भाग गया, आर्मी सरेंडर कर गई, मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं मिलियंस में, और जो पर्शियन लायन है वो जाग गया है। और अब ये दुनिया, ना ईरान की ना दुनिया, वो सेम नहीं रहने वाली। ये बिगेस्ट गिफ्ट है 2026 का जो हमें मिल सकता था। और मैं बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगले 48 घंटे तक अगर ये होल्ड अप कर गए जो वहां के लोग हैं, अगर उन्होंने स्ट्रीट्स को कब्जा कर लिया, ये रेजिम खत्म हो जाएगी। और ये जो सिविलाइजेशंस के एनिमी हैं, ये इस्लामिक पागल, ये खत्म हो गए। आज आप जो तेहरान में देख रहे हैं वो कल को आपको दिखेगा पूरे दुनिया में इनके खिलाफ एक मुहिम शुरू हो गई, क्योंकि ये टेरर का जो नेटवर्क है इसे तोड़ना जरूरी है। यू हैव टू कट द हेड ऑफ द स्नेक, और वो स्नेक था खमेनी। मैं दोबारा बोल रहा हूं तीसरी बार आज, मोहम्मद टू वो मारा जाएगा। क्योंकि जब लोग राइज करते हैं तो कोई भी बंकर आपको बचा नहीं सकता। और वो जो पगड़ी इन्होंने डाली है, वो जितनी मर्जी होली हो, जितना मर्जी बोले ये तो इस्लाम की पगड़ी है, आज वही इस्लाम की पगड़ी जिसके लिए इन्होंने 49 ईयर से टेररिस्ट को क्रिएट किया, आज वो खुद अपनी पगड़ी फेंक कर, जिसको हम बोलते हैं इज्जत, खुद फेंक कर बेचारे छुप रहे हैं। और आर्मी जितनी मर्जी स्ट्रांग हो दोस्तों, वो आपको बचा नहीं सकती। मुल्लास भाग गए, विक्ट्री हो रही है ईरान के लोगों की, विक्ट्री है सिविलाइजेशन की। आज जो ईरान में हो रहा है आप देखेंगे, ये मेरा अपनी फीलिंग है, भारत में यही रिक्लेमेशन का काम भारत में भी होगा। वो दिन दूर नहीं जब भारत दोबारा से भारत बनेगा। ये इंडिया हमें नहीं चाहिए, जैसे ईरान इन्होंने बनाया पर्शिया को चेंज कर कर। आज ईरान वाले बोलते हैं वी वांट टू गो टू पर्शिया बैक। हम भी बोल रहे हैं हमें ये इंडिया नहीं चाहिए डॉट्स वाला, जो कांग्रेस ने बनाया अंग्रेजों के साथ मिलकर, मोहम्मद नेहरू और मोहम्मद गांधी के कारण। हमें भी अपना भारत चाहिए, और ये जो भारत में भारतीय रहेंगे बिकॉज इट बिलोंग्स टू भारत। ये जो इस्लामिक पागलपन हमारे ऊपर थोपा गया, अब हमें भी नहीं चाहिए। आज ईरान में हो रहा है, कल को भारत में यही होगा। महादेव से प्रार्थना है मेरी कि दिस बिकम्स ट्रू व्हाइल मोदी जी इज स्टिल ऑन द सीट, क्योंकि योगी जी के बाद तो भारत बनना ही है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।